हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है स्टेक लैंड। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म मार्टिन नाम के एक लड़के के साथ शुरू होती है जो मिस्टर नामक एक आदमी के साथ कार में जाता है। वो बताता है कि वह एक खतरनाक दुनिया में रहता है और उसे जिंदा रहने के लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं जो मिस्टर ने उसे सिखाया था। कार की डिक्की से जोर जोर से चीखें सुनाई दे रही थी। ये वैम्पायर की चिल्लाने की आवाज थी और मिस्टर बैक सीट पर गोली मार देता है। मार्टिन ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि वह पास्ट में अपने परिवार के साथ रहने वाला एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन इस प्लेग के आते ही सब कुछ बदल गया। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि एक रात मार्टिन और उसके माता पिता भागने का प्लान बना रहे थे। जब उन पर भयानक क्रीचर्स ने हमला किया तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और मार्टिन को मिस्टर ने बचा लिया था। फिर वे गैरेज के अंदर चले गए और मिस्टर ने कुछ वैम्पायर्स को मार गिराया। गैरेज के कोने में मार्टिन के पिता वैम्पायर से मिले घावों के कारण मर रहे थे। वह किसी भी समय उनमें से एक बदलने वाला था। अपनी अंतिम सांस के साथ उन्होंने मिस्टर से अपने बेटे मार्टिन को बचाने की भीख मांगी। मिस्टर ने फिर मार्टिन के पिता को मार डाला है। मार्टिन तब से मिस्टर के साथ ही रहता है। मिस्टर मार्टिन को जरूरी सर्वाइवल और फाइटिंग स्किल सिखाते रहता है और वे देश भर में ट्रैकिंग करते रहते हैं। जब देश भर में वैम्पायर की महामारी आई तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और शहर वैम्पायर से भर गया और लोगों के लिए शहर से बाहर घूमना खतरनाक हो गया। मार्टिन बताता है कि इसके बाद सरकारी अधिकारियों ने लोगों की मदद करने के बजाय खुद को बचाने का फैसला किया। बचे लोगों ने कल्ट की शुरुआत की जो अच्छे नहीं बुरे लोग हैं। मिस्टर और मार्टिन अब न्यू ईडन नामक मायावी जगह की तलाश में है जिसे आखिरी बच्चे इंसानों के लिए एक सुरक्षित जगह माना जाता है। एक दिन उन्हें सड़क पर कुछ हथियार लिए आदमी का एक ग्रुप रोक लेता है जो एक कल्ट से संबंधित है। वे मिस्टर की छानबीन करते हैं और देखते हैं कि वो और मार्टिन लकड़ी के डंडे लिए हुए हैं। लीडर समझ जाता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है और वो मिस्टर से पूछता है कि उसने अब तक कितने वैम्पायर्स को मारे हैं। मिस्टर अपनी जेब से एक छोटी थैली निकालता है, कई वैम्पायर्स की दांतें दिखाता है। लीडर हंसता है और उन दोनों को जाने देता है। इसके तुरंत बाद वे एक छोटे से शहर में पहुंचते हैं जहां कई बचे हुए लोग इकट्ठे हुए हैं। मिस्टर मार्टिन को डॉक्टर से जांच करवाने के लिए लेके जाता है और फिर उसके बाद बाल कटवाता है। वो लोग जर्नी को जारी रखते हैं और सड़क पर चिल्लाती हुई एक नन को देखते हैं। वो लोग नन के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मिस्टर उसे बचाता है और दो आदमियों को मार डालता है। वे घायल नन को एक घर में ले जाते हैं। मिस्टर और मार्टिन एक जाल सेट करने के लिए काम करते हैं ताकि उन्हें वैम्पायर से बचाया जा सके। मिस्टर मार्टिन की उंगली भी काट देता है और खून को टपकने देता है ताकि वे कुछ वैम्पायर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और एक पिशाच उस रात बाद में खून को सूंघता है और उनके जाल के सामने आ जाता है और स्टील के जबड़े उस वैम्पायर को पकड़ लेते हैं। नन जागती है और पकड़े हुए वैम्पायर को एक साथी नन के रूप में पहचानती है। मिस्टर और मार्टिन बाहर जाते हैं और फिर मिस्टर मार्टिन को और अच्छे से ट्रेन करने के लिए चांस के रूप में यूज करता है। मार्टिन वैम्पायर पे वार करता है लेकिन वैम्पायर के दिल से मार्टिन का निशाना चूक जाता है और वैम्पायर को मारने के लिए डंडे को दिल पे घुसाना पड़ता है। मिस्टर मार्टिन को उसकी गलती के लिए डांटता है और डंडे को वैम्पायर के दिल के आर पार कर देता है। नन उनकी ओर दौड़ती है और उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिस्टर वैम्पायर को दफनाता है और नन अपने दोस्त को अलविदा कहती है। बाद में मिस्टर मार्टिन और नन को पकड़ लिया जाता है। यह पता चला है कि मिस्टर ने जिन दो लोगों की हत्या की वे कल्ट के सदस्य थे जिनका अब इस एरिया में दबदबा है। पुरुषों में से एक कल्ट लीडर का बेटा था। वो अब मिस्टर से बदला लेने के लिए सोचता है। कल्ट का सदस्य मिस्टर को बांध देता है और उसे वैम्पायर द्वारा मार डालने के लिए छोड़ देता है। वे नन को भी अपना नौकर बना लेते हैं और इस बीच मार्टिन को गिरा देते हैं और उसे कल्ट के हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है ताकि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध एक फॉलोअर में कन्वर्ट किया जाए। बाद में मार्टिन कैंप से भाग जाता है लेकिन उसके पास नन को पीछे छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो जंगल से होकर जाता है इसलिए वो पकड़ा नहीं जाता और अब वो मानता है कि वह अकेला है क्योंकि मिस्टर पहले से ही मर चुका है। लेकिन सभी बाधाओं के बावजूद मिस्टर वैम्पायर से भी बचने में सफल हो जाता है। दोनों फिर से मिलते हैं और मार्टिन मिस्टर के घाव को सील देता है। वे अगले शहर में पहुंचते हैं
और वहाँ रात गुजारने के लिए रुकते हैं। मिस्टर बार में ड्रिंक्स के लिए अपनी जीते हुए वैम्पायर्स दांतों के साथ अपनी आखिरी बचे हुए कीमती सामानों को भी बेच देता है। वहाँ मार्टिन बेला नाम की एक खूबसूरत आवाज वाली लड़की से मिलता है। उसे देख के पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वह न्यू ईडन जा रही है और वहाँ बच्चे को जन्म देने की उम्मीद कर रही है। मिस्टर और मार्टिन बेला को अपनी कार में अपने साथ ले जाते हैं। एक दिन की जर्नी के बाद उन्हें एक खाली घर मिलता है जिसमें वो रात भर रह सकते हैं। वो लोग अंदर कुछ लाश को देखते हैं और मार्टिन मिस्टर लाशों को बाहर फेंक देता है। हालांकि जब मार्टिन ऊपर जाता है तो उसे एक बच्ची मिलती है, पर उसे पता चलता है कि बच्ची पहले से ही एक वैम्पायर है और वह उन पर भी हमला करती है। मिस्टर उसे पकड़ता है और मार्टिन उसे दिल पर हमला करने के लिए बोलता है। मार्टिन थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी, लेकिन वो जानता है कि उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए उसने डंडे को लड़की के सीने में डाल देता है और उसे मार डालता है। वे अपनी जर्नी जारी रखते हैं और सावधानी से कल्ट के एरिया में अपना रास्ता ढूंढते हैं। उन्हें एक आदमी मिलता है जो एक पोर्टेबल टॉयलेट के अंदर बंद था। टॉयलेट मैन कहे जाने वाले आदमी ने खुलासा किया कि कल्ट ने उसे वैम्पायर के लिए चारा के रूप में अंदर छोड़ दिया। उसने यह भी खुलासा किया कि कल्ट ने जानबूझकर शहरों के अंदर वैम्पायर्स को ट्रक लोड करके छोड़ दिया और हालत को बदतर बना दिया ताकि सरकार गिर जाए और हताश लोग उनके कल्ट में शामिल हो जाएं। टॉयलेट मैन की मदद से सारे लोग कल्ट लीडर के लिए एक जाल बनाते हैं। वे कल्ट के सदस्य होने का दिखावा करते हैं और कल्ट पर एक अटैक करते हैं। वे कल्ट के लीडर को ये बताने के लिए टॉर्चर करते हैं कि नन कहाँ है, लेकिन वे सिर्फ इतना कहता है कि वह उनसे बच निकली। मिस्टर फिर कल्ट लीडर को एक पेड़ से बांध देता है और वैम्पायर्स को मारने के लिए उसे पीछे छोड़ देता है। ग्रुप का अगला पड़ाव एक बस्ती है जहां बहुत से बचे हुए लोग अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और वो दोनों देखते हैं कि नन भी उसी बस्ती में है। जाहिर तौर पर वो कल्ट से भागने में कामयाब रही और बच गई। वह ग्रुप खुशी खुशी एक रात एक सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं। बेला मार्टिन को डांस के लिए कहती है, पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कल्ट को पता चल जाता है कि उनका लीडर मारा गया है, इसलिए वो बहुत सारे वैम्पायर्स को बस्ती में छोड़ देते हैं, सर्वाइवर्स को मारने के लिए और बदला लेने के लिए। इससे बचे हुए लोग घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं क्योंकि वैम्पायर्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। निराश होकर मिस्टर और बाकी ग्रुप ने न्यू ईडन जाना जारी रखने का फैसला किया। हालांकि बाद में उनकी कार खराब हो जाती है और उन्हें पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वो लोग रात के लिए कबाड़ खाने में रहते हैं। लेकिन अचानक उन पर कई वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। मिस्टर उन वैम्पायर को सबसे पुराने और सबसे मजबूत प्रकार के वैम्पायर्स के रूप में पहचानता है। सभी भागते हुए एक खेत में पहुंचते हैं। वैम्पायर को दूसरी दिशा में ले जाकर नन खुद को बलिदान करने का फैसला करती है। जब उन पर वैम्पायर्स हमला करने ही वाले होते हैं तो वो खुद को सिर में गोली मार देती है। उधर बेला प्रेग्नेंट है और ठीक से दौड़ भी नहीं पाती, लेकिन टॉयलेट मैन उसकी मदद करता है और बचे हुए 4 लोग वैम्पायर से बच निकलते हैं। उसके बाद वो सब जंगल में एक कैंप लगाते हैं। वो एक खाली बस के अंदर बैठ जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। सुबह होते ही मिस्टर उन्हें जगाता है और कहता है कि टॉयलेट मैन गायब है। वे टॉयलेट मैन को ढूंढने के लिए जंगल में खोज करते हैं और उन्हें टॉयलेट मैन के शरीर को एक पेड़ में लटकता हुआ पाते हैं। डेड बॉडी एक कंबल में ढका हुआ था, लेकिन उसके शरीर में एक वैम्पायर के निशान भी था। मिस्टर सोचता है कि उसने पहली कभी ऐसा इंटेलिजेंट वैम्पायर नहीं देखा जो ऐसा कर सकता है। वो मार्टिन और बेला को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि वैम्पायर्स चालाक हो चुके हैं। बेला के पेट में दर्द होने लगता, इसलिए मिस्टर उसे ले जाता है और वे फिर कैंप में सोते हैं, लेकिन बेला को एक क्रिएचर किडनैप कर लेता है। मार्टिन और मिस्टर उसे जंगल के बीच एक खाली बिल्डिंग के अंदर चिल्लाते हुए सुनते हैं। मिस्टर कहता है कि वह एक जाल में है, लेकिन मार्टिन को परवाह नहीं है। वह बिल्डिंग के अंदर भागता है और बेला को कांटेदार तार से बंधा हुआ पाता है। मिस्टर वहां कल्ट लीडर से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि उसने अपनी इच्छा से वैम्पायर्स को अपना खून दिया और वो खुद वैम्पायर बनकर भी होश में रहता है। उनके अंदर लालच और बुराई है, ठीक जैसे ही किसी इंसान में होता है। इसके अलावा उसने टॉयलेट मैन को भी मार डाला और बेला का अपहरण कर लिया।
ताकि वह मिस्टर से अपना बदला ले सके। कल्ट लीडर मिस्टर पर हमला करने ही वाला होता है, तभी मार्टिन उसकी पीठ पर हमला करता है। कल्ट लीडर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौका देखकर मिस्टर लीडर को मार देता है, मगर बेला की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसे काट लिया गया था और वह मर रही थी। मार्टिन बेला को मार देता है ताकि बेला वैम्पायर न बन सके, और अब फिर से मार्टिन और मिस्टर ही बचे हैं। वे सड़क पर चलते रहते हैं और एक होटल के सामने रुक जाते हैं। वहाँ रहने वाली लड़की यह सोचती है कि वो दोनों वैम्पायर है, हथियार तान देती है। जब उन्हें पता लगता है कि वो इंसान है, क्रॉसबो अपना हथियार हटा देती है और उन्हें अंदर बुलाती है, और फिर मार्टिन और क्रॉसबो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उस रात मिस्टर चुपके से उन्हें कोने से देखता है, क्योंकि वे दोनों दूर से आने वाले वैम्पायर्स को गोली मारते हैं। यह देखकर मिस्टर को खुशी होती है कि मार्टिन ने आत्मविश्वास और कौशल हासिल कर लिया है। मार्टिन बाहर जाता है और आसानी से एक वैम्पायर को मार डालता है। मिस्टर जब जानता है कि मार्टिन अकेले रहने के लिए तैयार है और अब वो डरा हुआ छोटा लड़का नहीं है जिसे मिस्टर ने शुरू में बचाया था, इसलिए उसने मार्टिन को छोड़ने का फैसला किया। सुबह में मार्टिन को पता चलता है कि मिस्टर अब चला गया है और उसने मार्टिन के लिए स्कल नेकलेस छोड़ दिया है। वो और क्रॉसबो न्यू ईडन के लिए अपना जर्नी शुरू करते हैं। मार्टिन और क्रॉसबो को चले जाने के साथ ही ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।